बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। 9 मरले की डबल स्टोरी कोठी अवेलेबल है फॉर सेल, बारादरी नज़द दी एजुकेटर स्कूल, गुजरात। ये घर का फ्रंट एलिवेशन है और आसपास आप देख सकते हैं सारी रिहाइशें हैं। पुरसुकून माहौल है, कंक्रीटेड रोड है, गैस का मीटर घर को लगा हुआ है, 2 बिजली के मीटर लगे हुए हैं। यहाँ तक इसका फ्रंट है। 9 मरले साफ़ी बाहिसाब 272 स्क्वायर फुट, यानी बड़ा मरला। आए आपको घर के अंदर का विज़िट करवाते हैं। अगर कोई फैमिली या दोस्त भाई इंटरेस्टेड हो घर को विज़िट करने के लिए या इसकी डील प्लान के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर लें। जैसे ही आप घर के अंदर आएंगे तो ये आपका सिटिंग एरिया या एज आ गैरेज एरिया, ये तो गैरेज हो गया आपका। साइड स्ट्रीट, अब ये साइड स्ट्रीट कुछ लोगों ने अमूमन पर्पस के लिए छोड़ी होती है कि जी सिर्फ वेंटिलेशन है, लेकिन आपको इसका मेन मकसद शो करवाते हैं। ये देखें, गैरेज में वहाँ पर भी आपकी गाड़ी आ जाएगी, यहाँ पर भी आ जाएगी और एक छोटी गाड़ी यहाँ पर भी आ जाएगी। 3 गाड़ियाँ आपकी आ सकती हैं। साइड स्ट्रीट का पर्पस आपको शो करवाते हैं। बेसिक पर्पस क्या होता है, ये 3 स्टेप्स के बाद साइड स्ट्रीट एज अ वेंटी तो यूज़ होती है, लेकिन ये देखें बैक साइड से आपको घर के अंदर की एंट्रेंस भी मिल जाएगी। ठीक है, अब घर की डिमांड की बात करते हैं। तो डिमांड है इस घर की भाई, आपको पता है बारादरी में जो रेट जा रहा है जगह का, लेकिन उसके लिहाज से हमने देने वाली बात करनी है, कोई चस्के वाली बात नहीं है। पहले आए वीडियो के साथ अटैच रहें। ये आपका ड्राइंग रूम आ जाएगा, ड्राइंग प्लस डाइनिंग भी कह लें या वट एवर, जैसे आपने यूटिलाइज़ करना है। इसकी एंट्रेंस लॉबी एरिया से भी मुमकिन है और सेपरेट भी है। अब चलते हैं जी मेन एंट्रेंस में। मेन एंट्रेंस में लॉबी आएगी और ये ड्राइंग रूम का रास्ता था। पाउडर वॉश, ये गेस्ट बेडरूम है, ये एक्स्ट्रा एक बेडरूम है गेस्ट के लिए। ठीक है, और ये लॉबी है मुकम्मल। ऊपर वाला पोर्शन बिल्कुल सेपरेट हो गया, यानी कि आपकी 2 फैमिलियाँ भी हैं तो आप घर को ईजिली यूटिलाइज कर सकते हो। अब चलते हैं जी मेन लिविंग की तरफ। एक ड्राइंग रूम, एक गेस्ट रूम पाउडर, और अब चलते हैं मेन लिविंग। लिविंग चेक करें, ये 9 मरले 272 स्क्वायर फुट के लिहाज से है साफ़ी। ये लिविंग है। सी, घर को अपनी रिहाइश के लिए बनाया गया है। ठीक है, ये प्रॉपर रिहाइश है। अब ये साइड स्ट्रीट से आपको ये पर्पस मिल गया, लॉन्ड्री स्पेस भी, लिविंग से एंट्रेंस भी, और अब ये देखें व्यू देखें। ये किचन है ग्राउंड फ्लोर का, और बैक साइड पे आपको 2 बेडरूम्स मिल जाएंगे। एक ये बेड, बैक पे वेंटिलेशन भी है, और ये देखें वो वॉशिंग मशीन भी पड़ी हुई है। अटैच बाथ। और अब चलते हैं सेकंड बेडरूम में। एक ये बेड आ गया, घर की डिमांड मैं बताने लगा था, 4 करोड़ 35 लाख डिमांड है। 9 मरले का घर है ये बाई साहब, 272 स्क्वायर फीट। ये अटैच बाथ। अब इसमें भी 2 2 सीट्स लगी हुई हैं। तकरीबन आप बेडरूम नोट कर रहे हैं आप इनको, कि यहाँ पर भी 2 सीटें लगी हुई हैं और इस बेडरूम में भी 2 सीटें लगी हुई हैं वॉशरूम के अंदर। 9 मरले बाई साहब 272 स्क्वायर फुट साफ़ी घर। ठीक है, बारादरी नज़द दी एजुकेटर स्कूल, नज़द कह लो मिस फरीदा शेख स्कूल,
और नस्त कह लो आप ज़हूरुल्लाह स्टेडियम या मेन कचहरी चौक, तो ये बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। बेहतरीन लोकेशन है। ग्राउंड पोर्शन पे आपको एक ड्राइंग, एक गेस्ट रूम, 2 बेडरूम, किचन, लिविंग, गैरेज एरिया, साइड स्ट्रीट, ये सब तो आपको मिल गया। अब ऊपर वाले पोर्शन में आएंगे तो ऊपर वाले पोर्शन की ये लॉबी बनेगी। कंस्ट्रक्शन A+ ग्रेड की है भाई, A++ ग्रेड की है। मटेरियल में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। ये कोई फॉर सेल प्रोजेक्ट नहीं है, ये बल्कि ये अपनी रिहाइश के लिए बनाया गया था। अब इसको हमने सेल करना है। 4.35 डिमांड है, लेकिन मुनासिब से हम कमी बेशी भी कर लेंगे। अब जैसे ही आप टेरेस पे आएंगे तो आप देखें ज़रा, ये टेरेस है इस घर का। ये आपका ओपन एरिया अलग से यूटिलाइज़ हो सकता है, इंडोर टेरेस अलग से यूटिलाइज़ हो सकता है। ये आसपास सारी रिहाइशें देख रहे हैं। अच्छा जी, ये आ गया जी आपके ड्राइंग रूम के ऊपर वाला बेड। अब ये जो रूम है ना, ये वहाँ तक है, पीछे तक है। ये एज अ स्टोर भी बन सकता है, क्योंकि टेरेस के बाहर यहाँ पर इसका डोर है। सी, ये डोर है। और ये आपका एज अ किड्स रूम भी बन सकता है, स्टडी रूम, स्टोर रूम, वटेवर। वैसे प्रॉपर बेड है। यहाँ पर अलमारी लगेगी, अटैच बाथ। इसमें भी 2-2 सीट्स के ऑप्शन है, वो भी ऑप्शन है, ये देसी लगी हुई है। आप दूसरी सीट भी लगा सकते हो। ये ममटी की तरफ रास्ता जा रहा है जी। तो ये आ गया लिविंग। अब बैक टू लिविंग में आएंगे तो ये देख लें, ऐसा लगता है जैसे ऊपर वाला पोर्शन यूज़ ही नहीं हुआ, यूज़ ही नहीं हुआ, कोई सामान नहीं पड़ा हुआ। इट्स मीन्स कोई यूज़ नहीं हुआ। ये किचन है भाई, अंडा पीस पड़ा हुआ है। कहीं से कोई दरार, कहीं से कोई पेंट ख़राब, कहीं से कोई मसला। ठीक है, अब गौर भी करेंगे तो नज़र नहीं आएगा, क्योंकि है ही नहीं, मसला ही नहीं है। एक ये बेड आ गया, अटैच बाथ, इसमें देसी सीट लगी हुई है। और एक ये जो बेड है, यानी कि सीलिंग डिज़ाइन भी सारे यूनिक हैं। आपने कल को इनको डिक्योर ही करना है ज़्यादा से ज़्यादा। अटैच कबर्ड और अटैच बाथ, इसमें भी डबल सीट्स लगी हुई हैं। ठीक है, ऊपर आके आपको 3 कमरे, टेरेस, लॉबी, ये आपको सब कुछ मिल गया। अब चलते हैं तीसरी स्टोरी पे। जी, तीसरी स्टोरी को एक अलग ही किस्म का यूटिलाइज़ किया गया है, जिससे आपको ज़्यादा यकीन हो जाएगा कि वाकई घर अपनी रिहाइश के लिए बना हुआ है, किसी बिल्डर के हाथ का नहीं बना, किसी बिल्डर ने बना के सेल नहीं किया। अब छत पे आएंगे तो ये रूम का कोई पर्पज़ तो नहीं था, लेकिन ये छोटा सा एक स्टोर है, बाथरूम है ये, लेकिन बेसिकली ये छोटा सा स्टोर बना हुआ है। छत पे आके सारा सनी ग्रे मार्बल, दीवारें देख लें सारी ऊंची हैं। ये ममटी आ गई आपकी, और यहाँ से